अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया रोज़ सुबह दो फरिश्ते घर पर क्यों आते हैं और वो आकर क्या करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा वाक़या जिस वाक़ये में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपनी शादी वाले दिन ही दुल्हन जो ससुराल में जानी थी वो कब्र में पहुंच गई। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे उन 15 घरों के बारे में जिन घरों में गरीबी ही गरीबी आती है, तंगदस्ती ही तंगदस्ती आती है। ये 15 काम जिन घर में भी होते होंगे वहाँ हमेशा परेशानियाँ ही रहेगी। प्यारे दोस्तों सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, दिन के आगाज़ में सबसे पहले क्या होता है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, दिन का आगाज़ 2 फरिश्तों से होता है। एक फरिश्ता घर घर जाकर दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता घर घर जाकर इल्तिजा करता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, किस बात के लिए फरिश्ता दुआ करता है और किस बात के लिए इल्तिजा? तो हज़रत अली ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि सुबह से पहले 2 फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और घर घर जाकर देखते हैं जिस घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, अपने अजीज़ो अकारीब पर खर्च करता है, अपने घर वालों की ज़रूरतों को अपना फ़र्ज़ समझता है, तो एक फ़रिश्ता अल्लाह के दरबार में दुआ करता है कि ए अल्लाह, इसके हाथ को कभी तंग मत करना, इसकी नेमतों को बढ़ाते रहना, ताकि ये ऐसे ही अपने अजीज़ो अकारीब और घर वालों पर खर्च कर सके। और दूसरा फ़रिश्ता ढूंढता है कि कहीं कोई घर ऐसा तो नहीं जिस घर में कोई ऐसा शख्स हो कि वो अपने घर वालों पर अजीज़ो अकारीब पर माल खर्च नहीं करता हो, वो छुपा कर रखता हो, यानी अल्लाह की मखलूक पर खर्च नहीं करता हो। याद रखना, जब वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जो अपने माल को इकट्ठा करके इंसानों से छुपा कर रखता है, तो वो दूसरा फरिश्ता अल्लाह के दरबार में फरियाद करता है कि ए अल्लाह, इस बंदे से इस दौलत का सख्त हिसाब लेना और इस बंदे को दुनियावी दौलत से महरूम कर दे, क्योंकि ये अपनी दौलत तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता, अपने घर वालों और अजीज़ो अकारीब पर अपने माल को खर्च नहीं करता, महरूम रखता है। और यूँ अजीज़ो अकारीब पर खर्च करने वाला दुनिया में फराबानी और आखिरत में अजीम अजर पाता है। और जो दुनिया में अपना माल अपने अजीज़ो अकारीब पर खर्च नहीं करता, तो वो दुनिया में रुसवाई और आखिरत में सख्त अजाब देखता है। प्यारे दोस्तों अब हम आपको वो वाक़या सुनाते हैं जिस वाक़ये में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपनी शादी वाले दिन ही दुल्हन कब्र में पहुंच गई। दोस्तों ये वाक़या सऊदी अरब का है। एक लड़की की शादी थी, उसकी तैयारियां चल रही थी, दुल्हन को सजाया जा रहा था। इतनी देर में मस्जिद में अजान हुई और उसके बाद नमाज के बाद से ही लड़की के मेकअप की तैयारियां चलने लगी। उसको एक अच्छा सा लिबास पहनाया गया और दुल्हन का सारा मेकअप किया गया। इतनी देर में इशा की अजान हो गई। जैसे ही उस लड़की के कानों में अजान की आवाज़ आई तो उसने सोचा कि नमाज पढ़ लूँ और उठी, वज़ू करने के लिए जाने लगी। जैसे ही वो वज़ू करने के लिए चली तो उसकी माँ ने देखा और पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? तो दुल्हन ने जवाब दिया कि अम्मी, मैं वज़ू करने के लिए जा रही हूँ, अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त हो रहा है। लड़की की माँ ने कहा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नीचे सारे मेहमान बैठे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम वज़ू करोगी, तुम्हारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, तुम फिर अच्छी नहीं दिखोगी, सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? उस दुल्हन ने कहा कि अम्मी, लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, मुझे अपने रब को राज़ी करना है। इतना कहकर लड़की वज़ू के लिए चली गई। उसने वज़ू किया और नमाज के लिए जाने लगी। वज़ू करने से उसका सारा मेकअप उतर चुका था, लेकिन लड़की को इस बात की कोई भी फिक्र नहीं थी, उसे तो डर था अपने रब का। लड़की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और नमाज अदा करने लगी।
جیسے ہی اس نے آخری سجدہ کیا تو وہ اٹھ نہ سکی اور سجدے میں ہی اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ جب کافی دیر بعد بھی دلہن نیچے نہیں پہنچی تو ماں کو فکر ہوئی، وہ کمرے میں گئی، دیکھا تو دلہن سجدے میں ہے۔ کافی دیر کے بعد بھی جب وہ سجدے سے نہ اٹھی تو ماں قریب جا کر اسے ہلانے لگی۔ جیسے ہی دیکھا تو پتہ چلا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پیارے دوستو، یہ جو پیارا سا میسج ہے یہ ان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہے جو دنیا میں خوبصورت بننے کے لیے اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کی شہزادیوں کو خوبصورت بننے کے لیے کسی مہنگے کریم اور پاؤڈر کی ضرورت نہیں، 5 وقت کے وضو کا پانی ہی کافی ہے ان کی خوبصورتی کے لیے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 15 گھروں میں غریبی ہی غریبی آتی ہے، تنگ دستی ہی تنگ دستی آتی ہے اور پریشانیاں آتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمائی تو بہت ہے لیکن پھر بھی پیسہ رکتا نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہوتی، آپ کی غریبی دور نہیں ہوتی، اگر آپ ان غلطیوں میں سے ایک بھی غلطی کرتے ہو تو اسے فوراً اپنے سے دور کر دو۔ انشاءاللہ غریبی آپ کے گھر سے دور ہو جائے گی، آس پاس بھی نہیں بھٹکے گی۔ گھر میں غریبی آنے کی 15 نشانیاں۔ نمبر 1، لیٹتے وقت ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھنا۔ نمبر 2، ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا۔ نمبر 3، بوتل کو پورا منہ یا پانی کے مٹکے کو منہ لگا کر پانی پینا۔ نمبر 4، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا۔ نمبر 5، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال بنانا۔ نمبر 6، گھر میں کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھنا۔ نمبر 7، دانتوں سے ناخن کو کاٹنا۔ نمبر 8، فجر کی نماز نہیں پڑھنا۔ پیارے دوستو، سب سے زیادہ غریبی فجر کی نماز نہیں پڑھنے سے آتی ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس گھر میں غریبی کا آنا طے ہے۔ نمبر 9، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 10، الٹے لیٹ کر سونا۔ نمبر 11، مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ نمبر 12، عورتوں کا کھڑے کھڑے بالوں کو سنوارنا۔ نمبر 13، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 14، گھر میں بڑے لوگوں کو نیچے بیٹھا کر خود اوپر بیٹھنا۔ اور نمبر 15، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کرنا۔ پیارے دوستو، یہ تھے وہ 15 کام جن کو کرنے سے گھر میں غریبی بنی رہتی ہے اور اس گھر میں غریبی کا آنا طے ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ان چیزوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ ہر بار کی طرح اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔